गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कैफ़े। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 7 ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में हमारे पास क्लास 9th में है कॉन्ग्रुएंसी रूल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होता क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट। और सिर्फ ट्राइंगल नहीं, कोई भी कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होती है। कॉन्ग्रुएंट फिगर वो होती हैं जो पूरा एक दूसरे को कवर कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अब ये एक रजिस्टर है, अगर हम इसके पेजेस को टर्न करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वो पूरा ये वाले पेज ने इस वाले पेज को पूरा कवर कर लिया है। इट मीन्स कि ये दोनों पेजेस क्या हैं हमारे, दे आर कॉन्ग्रुएंट पेजेस। ओके, इसी तरह से अगर हमारे पास सर्कल्स हैं और वो पूरा एक सेम रेडियाई के सर्कल हैं, सपोज वी हैव 2 सर्कल्स, एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर है और दूसरे सर्कल का भी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो वो क्या कर लेंगे, एक दूसरे को पूरा ओवरलैप कर लेंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो इसी तरह से कोई भी फिगर, कोई भी शेप जो पूरा एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं, दे आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ओके, तो अब इस चैप्टर में हमारे पास है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो जैसे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है, इन द सेम वे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, दोज ट्राइंगल्स विच कंप्लीटली ओवरलैप ईच अदर, जो पूरा एक दूसरे को कवर कर लेंगे, दे आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास डिफरेंट कॉन्ग्रुएंसी रूल्स हैं। सबसे पहले हम वही डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट जो हमारा कॉन्ग्रुएंसी रूल है दैट इज SAS। S stands for side, A stands for angle and again S stands for side। ओके, तो SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल हमारे पास कैसे होता है, अगर दो ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, सपोज मैंने लिखा कि ये वाली दोनों साइड्स क्या हैं, आपकी इक्वल हैं, एक साइड हो गई, अब ये वाली साइड भी हमारी इक्वल है और इन दो साइड्स के बीच में जो एंगल है दैट इज इक्वल। तो ये क्या हो गया हमारे पास, साइड एंगल साइड। ठीक है, एज अ नेम जो भी है, SAS जैसे हमारे पास यहाँ पे नेमिंग है, तो उसी तरीके से हमारे पास उस ट्राइंगल के अंदर मिलनी चाहिए कि सपोज लेट दिस बी 3 सेंटीमीटर, तो ये भी हमारे पास 3 सेंटीमीटर हमने कह दिया यहाँ पे। दिस इज 5 सेंटीमीटर और ये एंगल सपोज कि हमारा 50 डिग्री है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारी साइड इक्वल है, फिर ये एंगल इक्वल है और उसके बाद वाली साइड इक्वल है। तो जैसे यहाँ पे नेमिंग है SAS, उसी तरह से साइड एंगल साइड, तो ये हमारे पास रूल होता है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे ट्राइंगल ABC, अगर हमने इसको इस तरह से लिखा, नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने यहाँ पे नेमिंग डाली ABC, तो मुझे कॉरस्पॉन्डिंग वहाँ पे लेनी है। दिस इज द नोटेशन ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब देखिए, सबसे पहले है हमारे पास AB हमारे पास कितनी है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर कौन है, PQ। ओके, फिर हमारे पास है BC। अब BC हमारे पास नहीं गिवन है, ठीक है, तो अब और हमें साइड यहाँ पे क्या दी हुई है, हमें एक AC दी हुई है, यहाँ पे AC इज 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, PR। तो कुछ इसी तरह से हम यहाँ पे ट्राइंगल का नेम लिखेंगे। ये देखें, यहाँ पे मैंने AB के कॉरेस्पॉन्डिंग जो PQ थी वो डाल दी, इक्वल है। फिर क्या है हमारे पास, AC इज 5 सेंटीमीटर, तो PR इज 5 सेंटीमीटर। इस तरह से हम अगर इसको PRQ लिख देंगे तो वो हमारे ट्राइंगल सेम नहीं होंगे, क्योंकि PRQ, तो क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड नहीं आई, AB की कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी PQ है, तो हम उसको PR नहीं लिख सकते। एक इसको हम इस तरह से भी नेमिंग कर सकते हैं और इसका हम ये भी एक नेम यहाँ पे डाल सकते हैं। देखो, अगर मैं इसको नेमिंग डाल देती हूँ एज, जैसे कि मैंने साइड जो यहाँ पे है, सबसे पहले साइड, फिर एंगल, फिर साइड, उसी को मैंने यहाँ पे ले लिया, तो ये साइड, ये एंगल, ये साइड, तो इसका नेम मैं ऐसे भी बना सकती हूँ, BAC, ट्राइंगल BAC।
कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल, सॉरी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब सेम ऑर्डर में हमने उस ट्राइंगल का भी नेम ले लिया। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर 50 डिग्री 5 ये वाली कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है। तो इस ट्राइंगल का नेम क्या हो जाएगा हमारे पास, बी ए के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू पी, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग पी एंगल, ए सी के कॉरेस्पॉन्डिंग पी आर साइड। तो इसका ट्राइंगल का नेम क्या हो गया, क्यू पी आर। नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की ही हमें नेमिंग लेकर यहाँ पे चलना है। ओके, सो ये हमारे पास फर्स्ट रूल हो गया कॉन्ग्रुएंस का। सेकंड इज ASA। ASA मीन्स कि दो हमारे पास एंगल्स हमारे इक्वल होंगे। ये देखिए, अगर हमारे ये दो एंगल इक्वल हैं, लेट हमने कर लिया कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ओके, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। नोटेशन मैंने अलग कर दी है, यहाँ पे डबल की है लाइन, ओके। तो एंगल साइड एंगल मीन्स दो एंगल के बीच की जो साइड है वो भी हमारी इक्वल हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, दिस AB इज इक्वल टू PQ एंड दिस एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। तो अब यहाँ पर हम नेमिंग यहाँ कैसे करेंगे, ये देखिए, ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल की हम अपनी चॉइस से नेमिंग कर सकते हैं। इसको मैं BAC भी लिख सकती हूँ, इसको मैं ABC भी लिख सकती हूँ। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। सेकेंड ट्राइंगल की नेमिंग हमें फर्स्ट के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। अब ए के इक्वल कौन है यहाँ पे, एंगल ए के इक्वल एंगल P। तो सबसे पहले हमारे पास P आ गया। अब यहाँ पे हमने AB साइड लिखी है, तो AB साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, PQ। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया PQ, और जो बच गया वो हमने लास्ट में लिख दिया। सो दिस इज एंगल साइड एंगल, या फिर एंगल साइड एंगल, इस तरह से हम पढ़ सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स के। नाउ द नेक्स्ट रूल इज SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। SSS कॉन्ग्रुएंस मीन्स दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं। फॉर एग्जाम्पल AB इज इक्वल टू, अब मैंने थोड़ी सी इसमें चेंजेस करें ताकि हम ये ना हो कि हम सेम ही चलते रहें। AB इज इक्वल टू QR, BC इज इक्वल टू दिस वन एंड AC इज इक्वल टू PQ। अभी हो गया। अब देखो, थोड़ा अब तक मैं कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसे ही ले रही थी, यहाँ पे हमने थोड़ा सा चेंज किया ताकि आपको नेमिंग क्लियर हो जाएगी हम कैसे कर रहे हैं। सो दिस इज फर्स्ट का नेमिंग हम अपनी चॉइस से करेंगे। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब देखिए हम कैसे बनाएंगे यहाँ पर। सबसे पहले हमारे पास क्या है, AB साइड। अब AB की कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या है हमारे पास, QR या फिर RQ, आप कुछ भी कह सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास है BC। BC के पहले हमने यहाँ पे छोटा सा AB के कॉरेस्पॉन्डिंग लिख दिया, इसको QR लिख दिया नीचे रफ में। BC की कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है हमारी, RP और PR, ओके। तो अब हमारे पास इसी तरीके से नेमिंग आ गया, क्या आ गया हमारे पास, ये कॉमन आ गया। सो दिस इज QRP। AB इज इक्वल टू QR, BC इज इक्वल टू RP। सो ये हमारे पास ट्राइंगल आ गया। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QRP। QRP, okay। Now the next rule is RHS। RHS ये जो रूल हो हमारे पास होगा, दिस इज इन राइट एंगल ट्राइंगल में। R स्टैंड्स फॉर राइट एंगल, मीन्स दोनों ट्राइंगल्स का हमारा जो 90, क्योंकि राइट एंगल में हो रहा है तो 90 डिग्री एंगल तो होगा ही हमारे पास इक्वल। देन H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज, दोनों का हाइपोटेन्यूज इक्वल हो, इट मीन्स दिस वन, ओके। देन साइड, S स्टैंड फॉर साइड। अब साइड आपके पास कोई भी हो सकती है, इधर आपकी जो परपेंडिकुलर है वो इक्वल हो या फिर आपका बेस इक्वल हो, कोई भी एक साइड, मीन्स दोनों राइट ट्राइंगल्स के हमारा हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए एंड एनी ऑफ द रिमेनिंग टू साइड, दोनों में से कोई भी एक साइड। सपोज कि अगर हमने ले लिया इस वाली साइड को, तो अब हमारे पास ट्राइंगल का नेम यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ट्राइंगल हम अपनी चॉइस से डाल रहे हैं ABC, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR,
क्योंकि ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गई पी क्यू। ओके, पी क्यू हमने लिख दिया। थर्ड साइड तो हम अपनी इससे लिख सकते हैं, जो ए की साइड ए की आपका वर्टेक्स बच जाता है। ओके, एक और रूल हमारे पास इसके बाद होता है, उसको मैं यहीं पे बता रही हूँ। जैसे आपका ए एस ए है, इन द सेम वे वी हैव वन मोर रूल ए एस। मीन्स अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं तो हमारी दो एंगल्स इक्वल हों और उसके बाद साइड इक्वल हो, तो ये वाला हमारा जो रूल होता है दैट इज AAS congruency rule. So these are the 5 rules to prove that the triangles are congruent. Okay. Now come to the theorems. I hope कि ये सबको क्लियर हो गया होगा। ये नेमिंग की प्रैक्टिस आपको बहुत ज़रूरी है, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। Now come to the theorem. 2 theorems हम इस चैप्टर में कर रहे हैं। Okay. First theorem is angles opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal. अब हमें यहाँ पर गिवन है कि ट्राइंगल आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस ट्राइंगल मीन्स जिसकी 2 साइड्स इक्वल हैं। हमने इन 2 साइड्स को इक्वल कंसीडर कर लिया। इट मीन्स हमें यहाँ पे गिवन क्या है, एंड ट्राइंगल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, और इसमें 2 साइड्स इक्वल हैं इसकी, इन विच हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं AB इज इक्वल टू AC। ये 2 साइड्स हमें गिवन है। टू प्रूव एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब इन इक्वल साइड्स के अपोजिट कौन एंगल है? AB के अपोजिट कौन है? दिस वन, एंगल C। और AC के अपोजिट कौन है? एंगल B। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। अब इसके लिए हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि हमने A से एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। इस एंगल A का हमने एक बाइसेक्टर यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। बाइसेक्टर मीन्स कि हमारा ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। हमने कुछ यहाँ पर नेमिंग कर दी, लेट इट बी 1 एंड इट बी 2। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये हमने कंस्ट्रक्शन से कर दिया, क्योंकि जब हमें ये एंगल्स इक्वल प्रूफ करने हैं तो हमें कुछ ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो अब हमें कौन से 2 ट्राइंगल्स को यहाँ पे प्रूफ करना है वो हमने ले लिया। इन ट्राइंगल, इसको हमने लेट इट बी D, ABD एंड ट्राइंगल ACD। अब 2 ट्राइंगल्स हमारे पास, एक ABD और एक ACD। ठीक है, अब इन 2 ट्राइंगल्स में अब हमारे पास देखिए क्या है। अगर हमें क्लियर नहीं होता है तो हम इसकी फिगर को अलग अलग ब्रेक करके भी इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने इसको ब्रेक कर दिया फिगर को, ADB एंड ADC। अब देखिए ये हमें कंस्ट्रक्शन से कर दिया हमने, एंगल 1 है, एंगल 2 इक्वल है, ये हमारी साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, और हम क्या देख रहे हैं, दोनों के पास AD है, दोनों के पास AD है, तो इट मीन्स साइड एंगल साइड, क्योंकि ये तो दोनों के पास कॉमन है, AD दोनों के पास कॉमन आ रही है। तो यहाँ पे रूल क्या बन गया हमारा, SAS। तो हमें रूल बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, AB इज इक्वल टू AC, ये हमारा गिवन है। राइट साइड पे हमें ब्रैकेट में रीज़न ज़रूर लिखना है यहाँ पे। देन इस साइड के बाद हमारे पास क्या बना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन किया है। देन AD इज इक्वल टू AD, दिस इज कॉमन। तो एक बार हम इसको लिख भी रही हूँ मैं यहाँ पे, ये है हमारा, ये आपको ऐसे फेयर नोटबुक में नहीं लिखना है, ये सिर्फ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए है, साइड एंगल साइड। तो हमारे पास ये रूल बन गया SAS। सो बाय SAS congruency rule,
रूल हमें मेंशन करना है। ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल का नेम हम अपनी चॉइस से करते हैं। ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब ये पूरा इसके ऊपर कैसे कवर करेगा इसको, अगर हमारा ए बी के ऊपर पूरा ए सी आ जाए तो ए सी हो गया, बच गई जो हमारा वर्टेक्स, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया ए सी डी। ठीक है, या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, आप एक इमेजिनेशन करो कि आप यहाँ से इसको उठा के इसके ऊपर कर रहे हो तो कैसे कैसे ये कवर होगा, तो वो आपको देखना है। तो ये सी हमारा बी के ऊपर आ जाएगा, ए तो यहाँ पर है ही और डी यहाँ पर है ही हमारे पास। ओके, तो हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए। जब ट्राइंगल्स अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब इन्होंने पूरा एक दूसरे को ओवरलैप कर लिया है, तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो सब भी हमारे पास क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या, अगर ये पूरा इसको कवर कर लेगा, इट मीन्स कि ये वाला जो हमारा एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये पूरा इसको कवर कर रहा है, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए हमारे, इक्वल हो गए। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, सो देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। रीज़न हम लिखते हैं बाय सी पी सी टी। ओके, हेंस प्रूव्ड। अब सी पी सी टी तो हमने अभी, मैंने आपको यहाँ पे यूज़ भी किया कि कॉन्ग्रुएंट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, इसकी एब्रिवेशन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, फुल फॉर्म मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग parts of congruent triangles. So its abbreviation is CPCT, corresponding parts of congruent triangles. Okay, so हमारा एंगल ए बी जो है दैट इज इक्वल टू सी, ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट थ्योरम। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स of a triangle are equal. Sides opposite to equal angles means कि हमें क्या गिवन है कि इस ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी हमें गिवन है कि हमारा एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। ओके, एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव हेयर, वी हैव टू प्रूव साइड्स अपोजिट टू, बी के अपोजिट कौन है, ए सी, और सी के अपोजिट कौन साइड है, ए बी। दीज टू साइड्स आर इक्वल। कंस्ट्रक्शन जैसे हमने ऊपर किया था उसी तरह से कर रहे हैं। ड्रॉ ए डी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। हमने ये बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, लेट इट बी 1 एंड इट बी 2, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर दी। अब हम प्रूफ करेंगे। तो अब हमारे पास अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को, मैं फिर से फिगर को यहाँ पे ब्रेक करके ड्रॉ कर रही हूँ, ए बी डी, ए डी सी, हमें गिवन है कि ये एंगल 1 ये एंगल 2 इक्वल है, ये वाला एंगल हमारा इक्वल है। ओके, अगर हमें प्रूफ करनी है ए बी और ए सी इक्वल है, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो हम इसको यहाँ से उठा के इसके ऊपर रख सकते हैं, वो पूरा ओवरलैप करेगा तो हमारी ए बी और ए सी इक्वल आ जाएगी। इट मीन्स कि हमें क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अब कॉन्ग्रुएंसी रूल हमें देखना है, ये एंगल इक्वल हो गया, ये एंगल इक्वल हो गया, और हम इसके अंदर क्या लेकर आए, देखो ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, इनके बीच की साइड तो इक्वल नहीं है क्योंकि वो तो हमें प्रूफ करनी है, तो ए एस ए तो नहीं है, लेकिन दोनों के पास ए डी है, ए डी दोनों की क्या है, कॉमन है। तो ये कैसा रूल हो गया, एंगल एंगल साइड, जो हमने अभी यहाँ पे लास्ट में एक्सप्लेन किया था ये वाला। तो देखिए यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, अब हमारे पास क्या क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये हमें गिवन है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, नेमिंग भी वैसे करेंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारा क्या बना है, एंगल एंगल साइड, तो हम एंगल 1 से नहीं शुरू कर सकते उसके बाद,
क्योंकि उससे क्या होगा, एंगल एंगल BD को इक्वल होना ज़रूरी होता, तो वो नहीं है हमारे पास। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, एंगल एंगल साइड। उसी तरह से हमने यहाँ पे लिखा है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये है हमारा बाय कंस्ट्रक्शन। आफ्टर दिस AD इज इक्वल टू AD, ये हमारी कॉमन है। तो जैसे हमने वहाँ पे रिप्रेजेंट किया था, मैं इसको यहाँ पे भी ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देती हूँ। दिस इज एंगल एंगल साइड। ओके, तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे बाय AAS congruency rule, triangle ABD is congruent to triangle ACD, and if these two triangles are congruent, तो पूरा इसको ओवरलैप कर रहा है, इट मीन्स कि ये साइड्स भी हमारी इक्वल हो गई। AB इज इक्वल टू AC, ब्रैकेट में लिखेंगे बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और लास्ट में ज्योमेट्री में हमेशा लिखेंगे प्रूव वाले क्वेश्चन में हेंस प्रूव्ड। ओके, सो इसके साथ ये थ्योरम्स हो गई हमारी कंप्लीट। 2 ही थ्योरम्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रही हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।